दोस्तों, क्या आपको पता है कि फोनपे का जो फोनपे बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन है उससे आप मर्चेंट लोन के लिए या फिर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको मर्चेंट लोन के लिए या फिर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा कई लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अगर रेगुलर बेसिस पे यूज में लेते हैं और उनके यहाँ पर मंथली अगर बढ़िया ट्रांजेक्शन होते हैं तो फोन पे जो बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन है उनको आगे से ही यहाँ पर प्री अप्रूव्ड जो लोन है वो यहाँ पर ऑफर कर देता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने फोन पे बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन में आपके लिए मर्चेंट लोन का या फिर बिजनेस लोन का ऑफर है या फिर नहीं है, आप उसको किस तरीके से चेक कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर लोन अप्लाई करते हैं तो किसी रीजन की वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको वो रीजन भी बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट होता है। फोन पे मोबाइल एप्लीकेशन खुद अपनी तरफ से यहाँ पर लोन ऑफर नहीं करता है, बल्कि इन्होंने आरबीआई रजिस्टर्ड 5-7 ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है, जिनमें इनकी कंपनी है इनोवाफिन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, पेयू फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प, अर्गो कैपिटल लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, एसएमएफजी इंडिया और क्रेजीबी। ये जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, इन्हीं वाली एनबीएफसी कंपनियों के थ्रू आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि मर्चेंट लोन के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर डिजिटल है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो एनबीएफसी के थ्रू आपको टोटल 50,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी आपको लोन दिया जाता है वो आपके सिबिल स्कोर के आधार पर, जो भी आपके फोन पे बिजनेस की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसके आधार पर, और जो भी यहाँ पर लेंडर की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी बताए हुए हैं कि यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होती है, पैन कार्ड देना होता है और आपको अपना आधार कार्ड देना होता है। यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको लोन का रिपेमेंट करने के लिए मिनिमम आपको यहाँ पर 6 महीनों से लेकर और 24 महीनों के बीच में टाइम मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो आपके यहाँ पर 39 पॉइंट फ्लैट रेट के हिसाब से भी पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि फोन पे बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर आपने इस वाले ऐप के अंदर अपना अकाउंट नहीं बना रखा है तो पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च मारना है कि बिजनेस लोन का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कहां पर है। तो यहाँ पर सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पर बिजनेस लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन ना मिले और अगर आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे, यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बढ़िया होगी तो यहाँ पर कई बार फोन पे की तरफ से भी आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर किया जाता है, जो आपको यहाँ पर इस तरीके से बैनर के अंदर दिखाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर हमारा लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि हम यहाँ पर 2,86,000 रुपए तक के जो लोन है उसके लिए एलिजिबल हैं और इसकी हमारी जो किस्त आएगी, इंस्टॉलमेंट आएगी वो 940 रुपए पर डे के हिसाब से आएगी अगर हम ये वाला लोन ले लेते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको भी इसी तरीके से बैनर के अकॉर्डिंग दिखा दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके पैन कार्ड वगैरह की डिटेल मांगी जाएगी, आपसे यहाँ पर केवाईसी वगैरह कंप्लीट करवाई जाएगी। तो जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, पैन कार्ड के अंदर आपका नाम क्या है वो आपको डाल देना है। कई बार आपके पैन कार्ड की जो डिटेल है और आपका जो नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाता है, क्योंकि जब आप इस वाले ऐप के अंदर अपना अकाउंट बनाओगे तो पैन कार्ड वगैरह की जो डिटेल है वो आपको वहां पर डालनी होगी। उसके बाद नीचे आप कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी है, फोटो डालनी है। यहाँ पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी फोटो इमेज अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उसकी आपको केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपका डिजिलॉकर है वहां पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डालोगे। जो कैप्चा आपको यहाँ पर इस वाली इमेज में दिख रहा है वो आप इस वाले बॉक्स में डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे।
जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो डिजी लॉकर है उसका आपसे पिन मांगा जाएगा। अगर आपने पिन बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने नहीं बना रखा तो यहाँ पर नया बनाने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप नया पिन बनाओगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के बिजनेस लोन के लिए या फिर जितने रुपए के मर्चेंट लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम टोटल 10,000 रुपए से लेकर और 2,86,000 रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। हम इस वाले लोन को इस वाली लाइन से जितना लेना चाहें उतना हम कम ज्यादा करके ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2,86,000 रुपए का लोन 12 महीनों के लिए लेते हैं तो यहाँ पर 940 रुपए पर डे हमारी किस्त आएगी। इस वाले लोन की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको लोन का जो रिपेमेंट करना है वो आपको डेली की किस्तों में करना है और यहाँ पर हमारा जो मंथली इंटरेस्ट रेट लगेगा वो हमारा 1.52% के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा आप नीचे लोन की और डिटेल देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस हमारी लगेगी जो कि 13,499 रुपए की है और बाकी का जो पैसा है 2,72,500 रुपए वो हमारे अकाउंट के अंदर हमें रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा नीचे आप लोन की और भी डिटेल देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा 12 महीनों के अंदर वो हमारा टोटल यहाँ पर 18.24% पर ईयर के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर 359 दिनों तक लगातार हमारी किस्त आएगी और यहाँ पर डे हमारी जो किस्त होगी वो होगी 940 रुपए की। इसके अलावा लास्ट हमारी जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो हमारी 706 रुपए की जाएगी। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है उनको आपको अच्छे से देख लेना है। अगर हम इस वाले लोन को 12 महीनों के लिए लेते हैं तो टोटल हमें 52,166 रुपए इंटरेस्ट का मतलब ब्याज का देना होगा। इसके अलावा टोटल हमें जो रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 3,38,166 रुपए का। तो यहाँ पर अगर आपको बड़ा लोन अमाउंट ऑफर किया जाए तो उसको आप कम भी कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पर 16,000 रुपए का लोन लेते हैं तो उसकी पर डे हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 67 रुपए की। और यहाँ पर अगर हम 9 महीनों के लिए इस वाले लोन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो टोटल हमारा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मतलब टोटल जो किस्त आएगी लगातार 269 दिनों तक आएगी और 1.39% पर मंथ के हिसाब से हमारा यहाँ पर ब्याज लगेगा। 16,000 रुपए के लोन के ऊपर प्रोसेसिंग फीस लगेगी 850 रुपए की और 15,150 रुपए हमें हमारे अकाउंट के अंदर डिसबर्स हो जाएंगे। इसके अलावा टोटल हमारे यहाँ पर जो ब्याज काउंट होगा एनुअल के हिसाब से वो हमारा 16.7% पर ईयर के हिसाब से होगा और टोटल हमारा ब्याज लगेगा 16,000 रुपए के लोन के ऊपर 9 महीनों के अंदर 2,002 रुपए का और टोटल हमें रिपेमेंट करना होगा 18,002 रुपए का। इसके अलावा जो भी आपकी एनबीएफसी कंपनी यहाँ पर आपको लोन ऑफर करेगी उस वाली एनबीएफसी कंपनी का जो नाम है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा। जैसे हमारे केस के अंदर पेयू फाइनेंस की तरफ से हमें ये वाला लोन ऑफर किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर जितना भी लोन लेना है उसको आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। लोन की जो डिटेल्स वगैरह है, चार्जेस वगैरह है, इंटरेस्ट रेट वगैरह है, उनको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। अगर आपको यहाँ पर ये वाला लोन सही लगे तो ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट हो, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह या फिर चार्जेस महंगे लगे, लोन लेकर आप टाइम से उसका रिपेमेंट ना कर सको तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अभी के भी आपको छोड़ के चले जाना है। अगर आपको लगे कि लोन लेकर टाइम से आप उसका रिपेमेंट कर सकते हो तो अब आपको लोन को आगे का प्रोसेस करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर एक ऑटो पे वाला सेटअप करना होगा। जो भी आप लोन ले रहे हो उस वाले लोन की पर डे आपकी किस्त आएगी तो जो आपकी किस्त है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाए। मतलब जो आपका फोन पे ऐप है मेन वाला उस वाले ऐप से ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से आपकी किस्त कट जाए, उसके लिए आपको ऑटो पे वाला प्रोसेस करना होगा। ऑटो पे वाला प्रोसेस करने के लिए आप सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। ये वाला जो प्रोसेस है उसको करने के लिए आपको यहाँ पर आपके फोन पे से 2 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। ये जो पेमेंट है वो आपको वापस आपको रिफंड मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कर दोगे आपका यहाँ पर ऑटो पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपका लोन का यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनेगा तो उसको आपको साइन करना है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आप केवाईसी 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला है यहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू और सेकंड है यहाँ पर ओटीपी के थ्रू। यहाँ पर आपको ऐप के थ्रू वेरिफिकेशन करना है। ये तरीका यहाँ पर फास्ट हो जाता है, आपको वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा
कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर बताया हुआ है कि आप 4 दिन का वेट करो। जितने दिनों के लिए आपको वेट करने के लिए बोला जाए उतने दिनों का आपको वेट करना है, लेकिन यहाँ पर उतने दिनों का टाइम नहीं लगता है। उतने दिनों से कम दिनों में ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को चेक करके जो भी आपका लोन का पैसा होता है वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये तो बता दिया कि जिन लोगों को यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना हो और उनको अगर यहाँ पर लोन का ऑफर मिल जाए तो वो यहाँ पर किस तरीके से लोन अप्लाई करके उसको बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पर अगर किसी का लोन रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं, ऐसे कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनको वो नहीं करनी है, जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपका आधार कार्ड है और जो भी आपका पैन कार्ड है उसके अंदर जो आपका नाम है वो यहाँ पर मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका नाम दोनों के अंदर अलग अलग है तो उस कंडीशन में आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपका फोन पे का क्यूआर कोड है, फोन पे बिजनेस वाला, उस वाले बिजनेस वाले क्यूआर कोड के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करने हैं। अगर आपके पास कोई दुकान वगैरह है तो आपको फोन पे का जो बिजनेस क्यूआर कोड है वो ही आपको वहां पर चिपका के रखना है। कोई भी आपको पेमेंट करे तो फोन पे बिजनेस वाले के अंदर आपका पेमेंट आना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो भी आपको अपडेट करके रखनी है। इसके अलावा आपको आपके बैंक के अंदर नाम देखना है कि जो भी आपका फोन पे का बिजनेस ऐप है उसके अंदर जो आपका नाम है और जो आपके बैंक के अंदर आपका नाम है वो दोनों यहाँ पर सेम होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 2 बातें और मैटर करती है अगर आपका यहाँ पर लोन रिजेक्ट होता है तो। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपको मर्चेंट वाला लोन चाहिए तो यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो भी आपका फोन पे का क्यूआर कोड है मर्चेंट वाला, उस वाले क्यूआर कोड पर कम से कम 15,000 रुपए पर महीने पर मंथ आपका जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब 15,000 रुपए जो है वो आपके क्यूआर कोड के थ्रू आपके फोन पे बिजनेस अकाउंट के अंदर आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया हुआ है कि जो भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो आपको रेगुलर यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 3 महीने कम से कम एक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब 3 महीने यहाँ पर कंपलसरी है। 3 महीनों तक आपका जो बिजनेस वाला अकाउंट है वो यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका ये एक्टिव नहीं है और ये वाला जो क्राइटेरिया है वो आपका पूरा नहीं है तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, फोन पे की तरफ से आपको यहाँ पर बिजनेस लोन का या फिर मर्चेंट लोन का आपको ऑफर नहीं मिलेगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं हो सकता है आपके क्लियर कर दिए हो। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट बचा हुआ है, आपका कोई सवाल है तो एक बार आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।